Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम अपनी जो करंट अफेयर की जो क्लास है, डेली वाइज जो क्लास है, उसी क्लास का अनुसरण करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। हमारी पीछे की क्लासेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका भी फायदा आप उठाइए। दोस्तों गुरु का महत्व हमारे जीवन में काफ़ी है। यानी एक प्रारंभिक अवस्था से जब हम अपने स्कूली जीवन में, विद्यालय जीवन में प्रवेश करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता पाने के लिए गुरु का महत्व बहुत है। और इसी कारण से हमारे जो प्राचीन वेद, प्राचीन ग्रंथ है, उनमें भी ये कहा गया है, उनमें भी कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु की महिमा अपार बताई गई है हमारे जो पुराने ग्रंथों के अंदर। किसी भी व्यक्ति की सफलता में गुरु का एक बहुत बड़ा योगदान है। गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं है। उसके अलावा जो कबीर जी ने भी एक दुआ कहा है, वो कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी कि उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु ही है, ये कबीर जी ने इस दोहे में कहा है। और उसी गुरु के महत्व को साक्षात्कार करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनके बारे में आपको आज बताने वाला हूं। तो हम बिना देरी किए हमारे आज का जो टॉपिक है शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के मुख्य टॉपिक की। तो आज क्या है? आज है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस है, यानी कि टीचर्स डे है आज। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। और ये जो शिक्षक दिवस है, किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम भारत में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की अगर मैं बात करता हूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी समय थे, उस समय के दौरान भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण निर्वाचित थे। उसके अलावा ये भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में द्वितीय राष्ट्रपति भी यहीं पे बने थे। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की मैं बात करूं तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, उसके अलावा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उसके अलावा मैं बात करता हूं इनके जन्म को लेकर। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म होता है 5 सितंबर 1888 को। कब होता है? 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? तिरुतनी नाम का गांव है। कहाँ पे है ये तिरुतनी? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, वर्तमान जो तमिलनाडु है उसमें तिरुतनी नाम का ग्राम है। उस ग्राम में 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म होता है, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तिरुतनी ग्राम मैं इनके जन्म दिवस के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जो जन्म दिवस है वो तिरुतनी ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जो पुरखे थे, इनके जो पूर्वज थे, वो एक सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। और वो सर्वपल्ली ग्राम से वो तिरुतनी ग्राम में आए थे। लेकिन वो उनके पूर्वज तिरुतनी ग्राम में आने के बाद भी यही चाहते थे कि उनका जो नाम हो, उनका नाम है, उसकी शुरुआत उनकी जन्म स्थली से हो। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, उनके नाम की शुरुआत भी सर्वपल्ली से होती है। उनका नाम राधाकृष्ण है, लेकिन उनके पूर्व जो उनकी जन्म स्थल है, उनके नाम पे उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो ये उनके जन्म के बारे में फैक्ट है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बात करें तो इन्हें भारतीय संस्कृति का संवाहक कहा जाता है। मतलब कि ये होता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने विश्व में भारत की जो संस्कृति है, उस भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में इन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उस भारत की संस्कृति के बारे में बताया कि किस प्रकार भारत की संस्कृति जीवन यापन के लिए एक वरदान के रूप में है। उस चीज को बताया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने।
इस कारण इन्हें भारतीय संस्कृति का संवाहक कहा जाता है। ये प्रख्यात शिक्षाविद है, उसके अलावा महान ये दार्शनिक है, उसके अलावा ये एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। हिंदू संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का कार्य ये किया करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने लेखकों से, अपने भाषणों से उन्होंने विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र का परिचय कराया था, भारतीय संस्कृति का परिचय करवाया था। उसके अलावा 1912 के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन है, किस साल में 1912 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। याद रखना, एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि फिलोसॉफी के ये मुख्य विचारक थे। इस कारण उन्होंने मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व नामक एक लघु पुस्तिका इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। कब? 1912 के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा इनको जो उपाधि के रूप में कई उपाधियां हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन उपाधि जो बड़े स्तर की उपाधि है उनके बारे में बताता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करूं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है सन 1936 से 1952 के बीच, कब? सन 1936 से 1952 के बीच में ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है, एक ब्रिटेन का बड़ा विश्वविद्यालय है ऑक्सफोर्ड, उस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे थे। एज ए आप कहो तो प्राध्यापक के रूप में ये वहां पे रहे थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1937 से 1952 के बीच में। उसके अलावा सन 1939 से 48 के बीच में ऑक्सफोर्ड में प्राध्यापक थे। उसी समय के दौरान ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में भी ये कार्य कर रहे थे। तो ये कुछ इनके बारे में बेसिक बातें हो गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। एक थोड़ी सी हम बातें और करेंगे, उससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम अपने अगली स्लाइड पे कुछ और बातें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मैं अगर राजनीतिक जीवन की बात करता हूं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1947 से 1949 तक की सन के दौरान, 1947 से 1949 के दौरान ये संविधान जो निर्मात्री सभा थी उसके सदस्य के रूप में भी ये रहे थे। कब? 1947 से 1949 के दौरान। उसके अलावा 1947 में जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था तो रात के 12 बजे भी इन्होंने जो एक प्रकार से बैठक में इन्होंने भाषण भी दिया था। उसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो 1952 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में थे, उस समय देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ भी इन्होंने सन 1952 के अंदर ली थी। तो आपको एग्जाम में अगर पूछता है कि देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो देश के पहले उपराष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब इन्होंने शपथ ली थी? उन्होंने ली थी 1952 के अंदर। उसके अलावा 23 मई 1962 से 23 मई 1969 के बीच में ये देश के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे थे। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस समय ये उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद में ये देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। कब? 23 मई 1962 से 23 मई 1969 के बीच में। उसके अलावा ये इनके राजनीतिक जीवन हो गया। उसके अलावा अगर मैं उनको मिले हुए सम्मान की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा सम्मान तो यही है कि इनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर, उस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों को सम्मान देने का एक दिवस है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी भी इच्छा यही थी, इन्होंने अपनी ये इच्छा जो है कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ये शिक्षा इन्होंने जाहिर की थी अपने छात्रों के बीच में। तो 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत सरकार जो है देश के जो भी श्रेष्ठ शिक्षक है उनको पुरस्कार भी प्रदान करती है। उसके अलावा 1931 में ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य का एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जिसमें एक मानद व्यक्ति जो उच्च व्यक्ति होता है उसे सर की उपाधि दी जाती है। और वही पुरस्कार जो ब्रिटिश साम्राज्य में 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा 1954 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इनके उपराष्ट्रपति पद के दौरान इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इनके कार्य के लिए इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था।
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था? वो मिला था सन 1954 के अंदर। तो ये इनके सम्मान की बात हो गई। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो पुस्तकें मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि एग्जाम में पुस्तकें जो करंट इश्यू होती है उनमें जो पुस्तकें होती है वो एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपको याद रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे आती है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ इनकी पुस्तक है जिसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ था। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। उसके अलावा इंडियन फिलोसॉफी नामक इन्होंने पुस्तक ली थी और इंडियन फिलोसॉफी का प्रकाशन हुआ था सन 1923 के अंदर। उसके अलावा सत्य की खोज नाम से भी इनकी एक पुस्तक है, सत्य की खोज। सत्य की खोज पुस्तक है, उसका प्रकाशन करवाया गया था सन 1956 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है। उसके अलावा ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलोसॉफी। ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलोसॉफी इनकी पुस्तक है जिसका प्रकाशन सन 1957 में हुआ था। और एक जो महत्वपूर्ण आपको याद रखना है क्योंकि करंट की इशू है, और उस पुस्तक का नाम है लिविंग विथ ए पर्पज। लिविंग विथ ए पर्पज नामक इनकी जो पुस्तक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो पुस्तक है, उसका प्रकाशन हाल ही में 2019 के अंदर करवाया गया, अक्टूबर 2019 के अंदर। तो लिविंग विथ ए पर्पज नामक जो पुस्तक है उसका हाल ही में प्रकाशन करवाया गया है अक्टूबर 2019 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। किसकी पुस्तक है ये? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो दोस्तों आज हमने डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, देश के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, उनके बारे में पढ़ा क्योंकि उनके सम्मान में हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए जय हिंद दोस्तों।